की आवाज आ रही है। हाँ जी। श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजिल ज्योति जी मां साहब आदि ठाना। लोग साता जी सबको साता है। कहाँ विराजमान हो? किशनगढ़ गुरुदेव, किशनगढ़। अच्छा, ठीक। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवतनी शमनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की शु शिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शोभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदामि गुरुदेव। सुख साता कुछ? हाँ जी। मथीन वंदामि का पोस्ट बना सकते। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोय सव साहुण तेसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत सभ्य सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी। श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, कि वाचना प्रारंभ है। 11वां शतक और उदेशक भी 11वां। काल के संबंध में श्रमणोपासक सुदर्शन श्रेष्ठी उनके भगवान से प्रश्न और उत्तर। तो कल सुना रहे थे मुहूर्त का 122वां भाग इस परिमाण से दिन रात के पैर घटते बढ़ते, दिन बढ़ता है तो पैर पोरसी का समय भी बढ़ता है, दिन कटता है तो पोरसी का समय भी कटता है। ऐसे ही रात के संबंध में तो कयाण घंटे उकोसिया अर्ध पंचम मुहूर्ता दिवसस्वा रायेवा पोरिसी भवई कयावा जहन्निया ती मुहूर्ता दिवसस्वा रायेवा पोरिसी भवई। कल बताया था दिन और रात का समय केवल 30 मुहूर्त है, ना जे पल भर घटता है ना पल भर घट बढ़ता है। लेकिन दिन और रात, सूर्य जो है वह मेरु पर्वत की परिक्रमा लेने के कारण अपने मंडलों में कभी अंदर कभी बाहर की ओर कभी अंदर की ओर इसकी परिक्रमा चलती रहती। जब बाहर से अंदर की ओर आता है तो दिन की परिमाण दिन बढ़ता जाता है, बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाता है तो रात बढ़ती है, दिन कटता है। तो इस बढ़ने घटने के अनुसार ही पहर वो भी बढ़ते कम ज्यादा होते रहते हैं। तो अब पूछा है भगवान 4.5 मुहूर्त का पोरसी दिन की रात की और 3 मुहूर्त की पोरसी दिन और रात की कब होती है? दोनों की तो इकट्ठी हो नहीं सकती, दोनों की इकट्ठी तो तभी हो सकती है यदि 3 मुहूर्त की जगह 36 मुहूर्त हो जाए, लेकिन ऐसा तो कभी संभव नहीं। यदि दिन की पोरसी सबसे बड़ी है तो इसका मतलब रात की पोरसी सबसे छोटी होगी। तो सुदर्शना हे सुदर्शन जयान उकोशय 18 मुहूर्ते दिवसे भवई। जब उत्कृष्ट 18 मुहूर्त का दिन होता है, जहन्निया 42 मुहूर्ता राय भवे और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। कयाण उकोसिया अर्ध पंचम मुहूर्ता दिवस पोरिसी भवे। तब दिन की 4.5 मुहूर्त की दिन की पोरसी मतलब पहर होता है, चौथा हिस्सा। जहन्निया 3 मुहूर्ता राय पोरिसी भई। जब 4.5 मुहूर्त का पहर दिन का होता है तो उस समय जरूरी है कि रात 12 मुहूर्त की होगी। तो 12 मुहूर्त की रात है तो 3 मुहूर्त की पोरसी पहर होगा। जयान उकोसिया 18 मुहूर्ता राय भवे और जब उत्कृष्ट 18 मुहूर्त की रात्रि होती है, जहन्नीय 42 मुहूर्ते दिवसे भवी और 12 मुहूर्त का दिन होता है,
जघन्य तयाण तब उकोसिया आध पंच मुहूर्ता राय पोरिसी होई। तो उस समय 4:30 मुहूर्त की रात्रि की पोरसी होती है। जहन्या 3 मुहूर्ता दिवस पोरसी भवी और दिन की जघन्य 3 मुहूर्त की पोरसी पहर होता है। अब कयाण भंते उकोसय 18 मुहूर्ते दिवसे भवी जहन्या 42 मुहूर्ता राई भवी कयावा उकोसिया 18 मुहूर्ता राई भवी जहन्नय 42 मुहूर्ते दिवसे भवी सुदर्शना आषाढ़ पूर्णिमाय उकोसाय 18 मुहूर्ते दिवसे भवी जहन्या 42 मुहूर्ता राई भवी पोषस पूर्णिमायण उकोसिया 18 मुहूर्ता राई भवी जहन्नय 42 मुहूर्ते भवी अत्तीर्ण भंते दिवसायो रायो समाचेव भवन्ति हंता अत्थि कयाणं भंते दिवसाय रायो समाचे भवन्ति सुदंसना चित्ता सोय पुण्यमासु णं एथण दिवसाय रायो समाचे भवन्ति 15 मुहूर्ते दिवसे 15 मुहूर्ता राई भवी चौभाग मुहूर्त भागुणा चौ मुहूर्ता दिवस व राये व पोरिसी भवी तेतं पमान काले। कयाणी भंते उकोसय 18 मुहूर्ते दिवसे भवे। हे भगवान 18 मुहूर्त का दिवस सबसे बड़ा कब होता है और जहन्या 42 मुहूर्ता राई भवे जघन्य 12 मुहूर्त की रात्रि कब होती है। कयावा उकोसिया 18 मुहूर्ता राई भवे जहन्नय 42 मुहूर्ते दिवसे भवे और कब 18 मुहूर्त की उत्कृष्ट रात्रि होती है। जघन्य 12 मुहूर्त का दिन होता है। सुदर्शना आषाढ़ पूर्णिमाय उकोसाय 18 मुहूर्ते दिवसे भवे। हे सुदर्शन आषाढ़ पूर्णिमा को उत्कृष्ट 18 मुहूर्त का दिन होता है। जहन्या 42 मुहूर्ता राई भवे और जघन्य 12 मुहूर्त की रात्रि होती है आषाढ़ पूर्णिमा। पोषस पूर्णिमायण उकोसिया 18 मुहूर्ता राई भवे जहन्य 42 मुहूर्ते दिवसे भवे पोष पो महीने की पूर्णिमा के उत्कृष्ट 18 मुहूर्त की रात्रि होती है और जघन्य 12 मुहूर्त का दिन होता है आषाढ़ पूर्णिमा। इसके अनुसार जब चौमासा बैठता है और ये दिन रात का ज्योतिष का गहन विषय है कि कब कौन सा बैठता है, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा तो कभी तो जुलाई के शुरू में पहले हफ्ते में आ जाती है और कभी जो है जुलाई के आखिर में भी आती है, कभी मध्य में भी आती है। तो इसका पूर्ण निर्णय तो जिसको इसका पूरा ज्ञान है और जैसे युगों का परिवर्तन होता है 5 साल के बाद, उसके अनुसार फिर उसका पूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो जो सामान्य बताया है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात होती है। पोषस पूर्णिमाए पो महीने की पूर्णिमा के उकोसिया 18 मुहूर्ता राई भवे उत्कृष्ट 18 मुहूर्त की रात होती है।
जहन्नाय द्वालस मुहूर्ते दिवसे भई, जघन्य 12 मुहूर्त का दिन होता है। अब ये तो बड़े दिन रात कब होते हैं ये तो हो गया, लेकिन समान कब होते हैं? तो अथीन भन्ते दिवसाय रायोय समाचेव भवन्ति, है भगवान दिन और रात्रियां क्या समान भी होती हैं? हंता अथी हाँ होते हैं। कयाण भन्ते दिवसाय रायोय समाचे भवन्ति, भगवान दिन और रात्रियां सम कब होते हैं? सुदंसना चित्ता सोय पुण्यवासुण एथण दिवसाय रायोय समाचे भवन्ति, पन्नस मुहूर्ते दिवसे पन्नस मुहूर्ता राय भवे। हे सुदर्शन, चित्ता चैत्र महीने के और आसोय आसोज आश्विन महीना, अस्सु महीना जिसको कहते हैं हमारे, इनकी पूर्णिमासु पूर्णिमा के दिन एथण जहां पर दिवसाय रायोय समाचे भवंती, दिन और रात्रियां एक समान होती हैं 15-15 मुहूर्त की। पन्नस मुहूर्ते दिवसे पन्नस मुहूर्ता राय भवी, 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की रात होती है। चौभाग मुहूर्त भागुणा चौ मुहूर्ता दिवस व राये व पोरिसी भवे, मुहूर्त का चौथा भाग कम, चौ मुहूर्ता 4 मुहूर्त, मतलब पौने 4 मुहूर्त, पौने 4 मुहूर्त के दिन और रात की पोरसी पहर होती है, पहर होता है। सेतंग प्रमाण काले, इस प्रकार प्रमाण काल का वर्णन हुआ। तेकिंतंग अहाव निवत्ति काले, आहाव निवत्ति काले जन्नं जेनं निरयेण वा त्रिख जोनियेण वा मनुष्येण वा देवेण वा आहावं निवत्त्यं, सेतं पाल्यमाने आहाव निवत्ति काले, सेकिंतं मरण काले, मरण काले जीवो वा शरीराव शरीरं वा जीवाव, सेतं मरण काले, सेकिंतं अद्धा काले, अद्धा काले अनेक भी है पणत्ते तंजा, सेणं समयठ्याय आवलियठ्याय जाव उसपनिठ्याय, ऐसणं सुदंसना अद्धा दो धार छेणं छिज्जमाणी, जाहे विभागं नो हब्बमागच्छाई सेतं समय, समयठ्याय असंख्येजाणं समयाणं समुदाय समयी समागमेणं सा एगा आवलियति पवुच्चई, संखेजाओ आवलियाओ जहां साली उदेसाय जाव, सागरोमस उ एगस भवे परिमाणं, एहिणं भन्ते पल्योवम सागरो में किंग पोयणं, सुदंसना एहिं पल्योवम सागरो में निरय त्रिखजोनिय मनुष्य देवाणं, आउआई मविजंती, निरयाण भन्ते केवयं कालं ठीपणता, एवं ठीपयं निरवशेषं भाणी अब्बल, जाव अजहन्न मणु कोसेण 33 सागरोमाय ठीपणता, तेकिंतं अहाव निवृत्ति काले, जथायु निर्वृत्ति काल का क्या स्वरूप है? आहाव निवत्ति काले जन्नं जेणं निरयेण वा त्रिख जोनियेण वा मनुष्येण वा देवेण वा, आहाव निवत्तियं सेतं पाल्यमाने आहाव निवत्ति काले, जथायु निवृत्ति काल जो जिस जैन निर्यण, जिस नारकी के द्वारा त्रिख जोनियण व त्रियंश के द्वारा मनुष्यण व मनुष्य के द्वारा देवेण व देव के द्वारा आहाव निवत्ति, जैसी उस आत्मा ने आयु बांधी हुई है
सेतंग पाले माने में उसको पालता हुआ मतलब उसको भोगता हुआ। जो भोगता है वह आयु प्रमाण जो है आहाव निवृत्ति काल में जथायु निर्वृत्ति काल है। मतलब जो इस समय नरक भाव में है, त्रियंच भाव में है, मनुष्य भाव में है, देव भाव में है, अब जिस आयु को भोग रहा है वह आयु उसने पूर्व जन्म में बांधी थी। तो उस आयु को भोगता हुए उस काल को उसको जथायु निर्वृत्ति काल कहा जाता है। सेकिंतम मरण काल है। मरण काल का क्या स्वरूप है? मरण काले जीवो व शरीराओ शरीरं व जीवाओ सेतं मरण काले। मरण काल का क्या स्वरूप है? मरण काल में जीव शरीर से और शरीरं व जीवाओ और शरीर जीव से अलग होता है। इसको मरण काल कहा जाता है। मरण शब्द जो है ना, मरिंग प्राण त्याग, मतलब प्राण त्याग अर्थ में, प्राणों का त्याग इस अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है म्रियते। म्रियते इति मरणम। मरणम का जो सामान्य अर्थ ने शाब्दिक हम देखें तो जाने अर्थ में भी आता है। जैसे जैसे हम हरियाणा, ठेठ हरियाणा जहाँ चलता है ना, तो कोई व्यक्ति कई दिनों के बाद जब मिलता है ना तो कहते हैं अरे तू कहाँ मर गया था। तो उस मर गए का मतलब क्या होता है? जिनके तो इस भाषा का प्रयोग नहीं ना होता वो तो इसको बुरा समझता, तू कहाँ मर गया था। तो जहां पर मर गया का मतलब तू कहाँ चला गया था, तो दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे मरण का जो सामान्य अर्थ है जाना है। और जैसे मरण काल को प्रयाण काल भी तो कहते हैं। प्रयाण काल का मतलब प्रकर्षण यानम गगनम, कि जहां जाने के बाद फिर वापिस नहीं आना होता, तो वो मृत्यु काल। तो इसको जब देह से आत्मा वियुक्त होती है, जहाँ आत्मा शरीर से अलग हो जाता है, ऐसे को मरण काल कहा जाता है। सेकिंतम अद्धा काले। अद्धा काल का क्या स्वरूप है? अद्धा काले अनेक भी है पणत्ते। अद्धा काल अनेक प्रकार का कहा है। सेतम सेण वह समय अठ्याय आवली अठ्याय। समय की दृष्टि से, आवलिका की दृष्टि से, प्राण स्तोक लव मुहूर्त आदि से लेकर बढ़ते बढ़ते अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल आगे और आगे बढ़े तो उद्गल प्रावर्तन तक पहुंच जाता है। तो समय आवलिका और से लेकर के उत्सर्प अवसर्पणी उत्सर्पणी तक कहना। ऐसा सुदंसना अद्धा दो धार छेण छिज माणी जाहे विभागं नो हब्बम आगच्छै सेतं समय। इस काल में सबसे पहला काल का जो अंश है उसको समय कहा जाता है। जैसे किसी चीज को दो हिस्सों में बांटा जाता है तो अद्धा अद्धा होता है, तो कहा जाता है जब समय को व्यवहार में, जैसे आजकल मिनट घंटे चलते हैं, अब एक घंटे का आधा क्या है 30 मिनट, 30 मिनट का आधा क्या है 15 मिनट, और उसका आधा क्या है 7.25 मिनट और 7.5 मिनट, और 7.5 का जो है 3.25, ऐसे आधा आधा करते, फिर 1 मिनट का आधा 30 सेकंड, 30 के 15, फिर उसके कटते कटते 1 सेकंड के भी आगे आधे आधे होते जाएंगे। कितना करते जाए, यदि हम आगमिक केवली भगवंतों की परिभाषा भाषा के अनुसार देखें
कि समय को आधा आधा करते करते जब आखिर में समय का अंश आएगा जिसके आगे केवली प्रज्ञा के द्वारा भी जिसके हिस्से नहीं हो सकते, वह काल का सूक्ष्मतम, जिससे आगे और बढ़ करके सूक्ष्म नहीं है, उस काल के अंश को समय कहा जाता है। तो वह समय जिसके आगे दो धार छेड़, वह दो दो हिस्सों में छिद्रमाणी जिसका छेदन हो रहा है, जाहे विभागनो हब्बम आगच्छे, जब अद्धा आगे विभाग नहीं होता, चेतन समय, वह उसको समय कहा जाता है। समयठ्याय असंख्यजान समयान समुदय समय समागमेण सा एगा आवलियति उपउच्चय। असंख्यात समय का समुदय, समिति, समागम। और जब असंख्यात समय इकट्ठे हो जाए तो उन इकट्ठे समयों की संज्ञा जो है उसको आवलिका कहा है। अनुयोग द्वार में भी आया था जब संख्या का वर्णन किया था। जघन्य युक्त असंख्यात बराबर एक आवलिका के समय, जितने एक आवलिका के अंदर समय पाए जाते हैं वो उन समयों की संख्या जो है जघन्य युक्त असंख्यात है, वह दोनों बराबर बराबर है। तो कहा कि इतने समयों की एक आवलिका है, ऐसा कहा जाता है। इनके द्वारा कहा जाता है, केवल मेरे द्वारा ही नहीं कहा जाता। भगवान कहते हैं केवल मैं ही नहीं कहता, मेरे जैसे अनंत तीर्थंकर भगवान हो गए, अरिहंत भगवान हो गए। 170 क्षेत्रों में सबका एक ही मत है कि इतने समयों की एक आवलिका होती है। संख्यजाओ आवलियाओ जहाँ शाली उदेशय, संख्यात आवलिकाओं की जैसे शाली उदेशक में आता है, मतलब उसके अनुसार प्राण, स्तोक, लव, मुहूर्त आदि जो समय के विभाग के हैं उन सब का वर्णन करना। ये छठे शतक के 7वें उदेशक में शाली उदेशक है, वहां का वर्णन करना। और वैसे देखा जाए तो अनुयोग द्वार में जहाँ जे अद्धा पल्योपम का वर्णन आया वहां पर सारा विस्तार से वर्णन किया हुआ। तो सागरोपम तक, सागरोमस एगस भवे परिमाण, एक सागरोपम का परिमाण होता है। जैसे आता था ना, दिवस, मुहूर्त, दिवस, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, दो पक्षों का एक मास, 2 मास की ऋतु, 3 ऋतुओं का अयन 6 महीने का, 2 अयनों का 1 संवत्सर साल, 5 संवत्सर का 1 युग, फिर आगे 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष, करोड़ वर्ष, फिर आगे पूर्वांग, पूर्व, शीर्ष परहेलिका तक आ जाता है। शीर्ष परहेलिका के ऊपर व्यवहारिक असंख्यात चला जाता है। वैसे आयु के संबंध में करोड़ पूर्व से ऊपर की आयु असंख्यात में चली जाती। फिर उसके आगे पल्योपम का, 4 पल्योपम का कुआं, एक सूक्ष्म का है, एक बादर का है। तो ये सारा समझाया हुआ है। बादर को उन जुगलियों के 1 दिन से लेकर के 7 दिन तक मानव मुंडन कराया जाए, जितने बाल बढ़ते हैं ऐसे टुकड़ों से भरा जाता है। लेकिन सूक्ष्म में जो बाल है, जितना हम अपनी आंखों से बिना किसी साधन के छोटे से छोटा देख सकते हैं अंश, उसके भी असंख्यात टुकड़े करने,
उन असंख्यात टुकड़ों से उस कुएं को, जो 4 कोस का लंबा चौड़ा गहरा कुआं है, जो उपसेद अंगुल प्रमाण के माध्यम से जिसको मापा गया है, तो इतने बड़े कुएं को उन सूक्ष्म टुकड़ों से भरना है। जब ठसा ठस भर जाए, ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकले तो जरा भी दबे नहीं। गंगा सिंधु नदियां ऊपर से बह जाएं तो एक भी अंश जो है उनके साथ पानी के साथ ना जाए, एक भी कण पानी का उसके अंदर ना जाए, इतना भरा हो। फिर उसके बाद ये यथार्थ में नहीं होता, उपमा के द्वारा समझाया है, कल्पना के द्वारा बताया है। यदि उसमें से एक एक टुकड़े को 100-100 वर्ष के बाद निकाला जाए तो जितने समय में वह कुआं खाली होगा, एक भी बाल का टुकड़ा नहीं रहेगा। इतने बड़ी काल की संख्या को एक पल्योपम कहा जाता है। तो 10 कोटा कोटि पल्योपमों का एक सागरोपम होता है, और 10 कोटा कोटि सागरोपमों का एक अवसर्पणी काल होता है, और इतने ही परमाणु उत्सर्पणी काल होता है। असंख्यात काल चक्रों का एक पुद्गल परावर्तन होता है। तो सागरोपम तक यहाँ पर बताया। भंते पल्योपम सागरो में किम पूर्ण, हे भगवान इन पल्योपम सागरोपमों का क्या प्रयोजन है। सुदर्शना पल्योपम सागरो में नेरय त्रिख जोनिय मनुष्य देवान आवाय विजंती। हे सुदर्शन, इन पल्योपम सागरोपमों के द्वारा नारकी त्रियंच मनुष्य देवों की आयु का माप किया जाता है। मनुष्यों की आयु तो पल्योपम तक ही है, पल्योपमों तक है, लेकिन नारकी और देवताओं की संख्या से जब बढ़ जाते हैं तो वहां पर पल्योपम और सागरोपमों तक चली जाती है। निरयाण भंते केवयं कालंग थी प्रणता। हे भगवान, नारकियों की कितने काल की स्थिति कही है। एवं थी पयं निरवशेषम भाणी अब्बक। इस प्रकार जो प्रज्ञापना सूत्र का स्थिति पद है, ये चौथा स्थिति पद है, जहां पर जीवों की आयु का 24 के 24 दंडकों का पहली नरक से लेकर के 26वें देवलोक तक का पर्याप्त, पहले सामान्य औगिक आयु का वर्णन, फिर उसके बाद एक एक स्थान का, फिर उसके बाद अपर्याप्त का काल, पर्याप्त का काल, ये सारा 3 अलापक, एक सामान्य, फिर अपर्याप्त, फिर पर्याप्त काल का सारा वर्णन किया गया है। तो पहली नरक से लेकर के 26वें देवलोक तक एक एक स्थान का, तो 26 द्वार के अंदर लघु धंधे के अंदर ये स्थिति द्वार जो अलग से आता है, साफ सभी स्थानों की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति के संबंध में वहां पर बताया गया है। तो सारे का सारा स्थिति पद कहना, जाव अजहन्नम अणुकोशेण 33 सागरो माई थी प्रणता। 26 में देवलोक सर्वार सिद्ध में ना किसी की काम ना किसी की जान है, 33 सागरोपम की स्थिति उन देवताओं की कही। जहां तक ये सारा स्थिति पद कहना। अब महाबल चरित्र प्राय करके ये तो ख्याल आ ही जाता कितने लोगों को, भगवान क्या ये कल्पना तो नहीं है, क्या ये यथार्थ है। इतना समय निकल जाता है, इतना समय निकल जाता है। तो भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। इस बात को दूसरे लोग भी मानते हैं, जो जैन दर्शन का ना, कि भगवान के पास कोई ऐसी विद्या थी, उसके द्वारा दूसरे को ना पूर्व जन्म याद दिला देते थे। जब पूर्व जन्म उनको साक्षात आ जाते थे तो भगवान जो कहते थे वो बिल्कुल उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे। तो वो विद्या कोई और नहीं, उनको स्मरण कराना। जैसे भूली बात को दोबारा सुनाते हैं तो उसको क्या हो जाती है, कितने लोगों को पुनः स्मृति में आ जाती है। ऐसे ही भगवान ने उस सुदर्शन श्रावक को पूर्व जन्म, ये नहीं कहा मैं तेरा पूर्व जन्म सुना रहा हूँ, मैं तेरे को कथा सुनाता हूँ।
अत्थिण भन्ते एसिं पल्योम सागरोमाण खैव अवचैव हंता अत्थि से किणट्ठेन भन्ते एवं बुच्चै अत्थिण एसिण पल्योम सागरोमाण जाव अवचैव एवं खलु सुदंसना तेन कालेन तेन समेण हत्थिण पूरे नाम नैरे होथा बन्नौ सहसंब बने उज्जाने बन्नौ तथण हत्थिण पूरे नैरे बले नाम राया होथा वन्नौ तस्ण बलस रन्नो पभावै नाम देवी होथा सुकुमाल बन्नौ जा बिहरई तैण सा पभावै देवी अन्या क्याई तंसी तारिसंसी वास घरंसी अभिंतरौ सचित कम्मे बाहिरो धूमिय घाट मठे विचित उल्लोय चिल्लिय तले मणि रयन पणासी अंध यारे बहु सम सुविभत देश भाई पांच वन सरस सुरभि मुख पुफ कुंजोव यार कलिए काला गरु पवर कुंदो रुक तुरुक धूव मघ मघंत गंध धुयावि रामे सुगंध वर गंधिये गंध वट्टी भुवे तंसी तारिसगंसी सैनिजंसी सालिंगन वट्टिये ओ भव विभोयने दुहो उन्नय मध्य नय गंभीरे गंगा पुलिन बालुव उदाल साली सय ओव चीय खोमिय दुगुल पाट पड़ी छायने सुमिरय रय ताणे रतंसुव संबुवे सुरम्य आयनग रूय भूर नवनीय तूल भासे सुगंध वार कुसुम चूर्ण शयनोव यार कलिए आब्ध रत काल समयंसी सुत जागरा ओ हीर माणी अयम यारूपम ओरालं कल्याणं शिवं धन्नं मंगलं ससिरियं महासुविनं पासितानं पड़िबुद्धा अत्थिण भन्ते एसिं पल्योगम सागरोमाण खयैवा चव चैवा हे भगवान इन पल्योपम और सागरोपम का क्षय और अपचय होता है। क्षय खत्म होना, अपचय बिल्कुल समय कटता जाता है क्योंकि भगवान के समय भी आयु जो है लगभग 100 से कुछ ज्यादा तक की होती थी, ज्यादा तो नहीं होती थी। श्लाका पुरुषों की अपने समय के अनुसार वृद्धावस्था से पहले उनका क्या हो जाता है, वह वार्धक्य उनको नहीं आता। और उस समय आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी की 100 वर्ष की थी, आर्य जब श्री इंद्र भूति गौतम जी की 92 वर्ष की थी, भगवान की 72 वर्ष की आयु थी। भगवान पार्श्वनाथ जी की 100 साल की आयु थी, तो उस समय के लोगों की उससे ज्यादा थी। भगवान अरिश नेमी जी की 1000 साल जैसे आता, उस समय के दूसरे लोगों की क्या होगी, उससे ज्यादा होती थी। तो आगे बढ़ते बढ़ते मतलब के पूर्ण आयु से कम होती थी। तो भगवान से जब पूछा क्या इसका क्षय होता है, अपचय होता है, हंता अति, हाँ होता है। करोड़ पूर्व तक की आयु थी उनकी, 84 लाख पूर्व की। से क्षीण भन्ते एवं उच्चय अत्तीण एसीण पल्योम सागरोमान जाव अवचैवा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि इन पल्योपम सागरोपमों का इनका क्षय और अपचय होता है। तो भगवान अब समझाने लगे कैसे होता। एवं खलु सुदर्शना तेन कालेन तेन स, इस प्रकार है सुदर्शन, वह काल वह सब। हस्तिनापुर नाम नैरे होता, हस्तिनापुर नाम का नगर था। बन्नौ वर्णन करना, हस्तिनापुर नगर कितना पुराना है। भगवान के समय आज भी हस्तिनापुर है, लेकिन आजकल तो ऐसा जैसा उजड़ा हुआ होता है।
जब भगवान के समय क्या थी, वो राजधानी थी वहां पर। चाहे वो छोटा देश था फिर थी तो राजधानी, जहां पर चक्रवर्तियों के शासन राजधानियां रह चुकी, जो हस्तिनापुर चक्रवर्तियों की राजधानी रह चुका है, तो कितना बड़ा होगा। अब आगे चलते जाएं। भगवान अरिष्णेमी जी के समय भी हस्तिनापुर का वर्णन आता है। और आगे चले जाएं, भगवान ऋषभ जी का पारना भी तो कहाँ हुआ था, पहला पारना हस्तिनापुर। देख लो कितना समय पुराना जो नगर है। थोड़ा इधर उधर सरक सकता है लेकिन जगह तो वही थी। तो हस्तिनापुर नाम का नगर था। बनना उसका वर्णन करना। सहसंब वने उज्जाने, सहस्रांबर वन नाम का उद्यान। बनना उसका वर्णन। तथन हस्तिनापुर नयरे बल नाम राया होता बनना। उस हस्तिनापुर नगर में बल नाम का राजा था, उसका वर्णन करना। तसन बलस रन्नो प्रभावई नामक देवी होता। उस बल राजा की प्रभावती नाम की देवी थी। देखो इस भारतवर्ष के अंदर आज भी नाम रखे जाते हैं, पुराने समय भी नाम रखे जाते हैं, लेकिन उन नामों में कितनी साम्यता के मतलब समानता होती थी। लेकिन वर्तमान में जैसे संकर काल होता है ना, और नाम जो है कैसे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे देश विदेश से कैसे संस्कृतियों के आपस में क्या करते हैं, खिचड़ी बनते हैं। तो बल राजा प्रभावती महारानी सुकुमाल वन्नव, सुकुमाल जो रानियों का वर्णन आता है वो सारा वर्णन करना। वन्नव जा भी हराई अपना, पूर्व जन्म के सुकृत पुण्यों का उपभोग करते हुए विचर रही। तैण सा प्रभावई देवी अन्य क्या है, फिर वह प्रभावती महारानी किसी समय तंसी तारिसंसी वास करंसी, वो उसका जो वैसा वास घर था, उसका निवास स्थान कैसा था। अभिंतर और सचित कम्बे, घर के अंदर तो बड़ी चित्रकारी की हुई थी, नाना प्रकार के चित्र बनाए थे। कोई बेल बूटे लगा देते हैं, पंछियों के, पशुओं के, जंगली पशुओं के, मनुष्यों के, विद्याधरों के, देव देवियों के, नाना प्रकार के चित्र वह चित्रकारी की हुई थी। बाहिरा दूमिया घट्ट मट्टे, बाहर की अपेक्षा से, बाहर की ओर से दोमिया घाट मट्ठे, घिस करके, रगड़ाई करके। जैसे आजकल जहां पर हम मार्बल को चिप्स की रगड़ाई की जाती है, पहली रगड़ाई, फिर दूसरी रगड़ाई, फिर तीसरी रगड़ाई, उसके हिसाब से फिर उसके ऊपर पॉलिश करते हैं, पॉलिश के बाद फिर उसकी रगड़ाई करते हैं। ऐसे घिस करके बड़ा कोमल बढ़िया बनाया हुआ था। विचित्र उल्लोय चिल्लिय तले, कहते हैं उसका ऊपर का भाग विविध चित्तर युक्त था और नीचे का भाग भी क्या था, सुंदर चित्तर युक्त था। क्योंकि कितनों ने फर्श के ऊपर भी क्या किया होता है, अपना अपना रुचि होती है। हमने देखा एक घर के अंदर जम्बू द्वीप का नक्शा क्या किया हुआ था, उन्होंने बनाया हुआ था घर के अंदर। तो अपना अपना शौक होता है, तो ऐसे उन्हें वहां पर था। मणि रयन पनासी अंधेरे, और उस कमरे के अंदर मणि रत्नों के द्वारा अंधेरे को नष्ट किया हुआ था। मतलब मणि रत्नों का प्रकाश होने के कारण कमरे में सदा रोशनी रहती थी। बहु सम सुविभक्त देश भाई, कहते उसका जो उसके भाग थे बहुत समान सुविभक्त भाग वाले थे, बड़ा प्रमाणोपेत था। पांच वन सरस सुरभि मुख पुफ पुंजोबजार कलिए, पांच वर्णों के गिले मतलब ताजे, सुरभि सुगंधित, मुख वहां पर ढेर लगाए हुए थे, पुफ पुंजोबजार कलिए फूलों के
पुंजों के उपचार से युक्त था। मतलब स्थान स्थान पर कमरे में क्या थे, सुगंधित ताजे फूल वहां पर रखे हुए थे। काला गरु पवर कुंदो रुक तुरुक धूव मघ मघंत गंधुध्याभिरामे। काला, अगर जैसे गूगल है, लोबान है, सुरेश, कुंदू, रुष्क, तुरुष्क, धूप, जहां पर पहले तो फूलों की स्मेल थी, फिर उसके बाद धूप आदि नाना प्रकार के उनको वहां पर जलाया हुआ था। जलाने के कारण से वहां पर मग मगंध गंध उद्यामी रामे। उस धूप के जलने से जैसे ना धुएं के छल्ले पड़ते हैं, चारों ओर फैलता है, और उसके कारण से बड़ा अभिराम, बड़ा रमणीक, बड़ा सुंदर बना हुआ था। सुगंध वर गंधिये, सुगंध के द्वारा अच्छी प्रकार से सुगंधित था। गंध बट्टी भुए, ऐसे गंध गंध की बट्टी के समान, गोली के समान कहे जाओ उसको। वहां पर वह धुएं, धूप जलने के कारण से धुआं उठता है छल्लेदार, ऐसा मतलब वहां पर था। तंसी तारिसंसी सैनिचंसी, उस इस प्रकार के शैया पर सालिंगन बट्टी, मतलब दुनिया की उस समय जो राजाओं के राजभवनों में जो उत्तम से उत्तम सुख सामग्रियां हैं, साधन है, सारे वहां पर उपस्थित हैं। और ऐसा मतलब वो कमरा बना है जैसे देवलोक का टुकड़ा हो। और शैया में सालिंगन बट्टी हुए, जो तकिया वास गृह, वहां पर शैया भी थी और वहां पर तकिया भी था। उभो भी बोयने, दोनों और सिराने, पैरों और सिर की ओर जहां पर जैसे सिराने तकिए रखे हुए थे। दूह उन्नय, जिसके कारण से दोनों ओर से तो ऊंचे था। मध्य नए गंभीर, मध्य में क्या था, वो झुका हुआ गंभीर गहरा था। गंगा पुलन बालव उद्दाल साली सई, जैसे ना गंगा के किनारे बाढ़ के समय पानी ऊपर तक आ जाता है, रेता भी चारों ओर होता है। हर जगह तो लोगों का आना जाना होता नहीं है, लेकिन जब पानी उतर जाता है, रेता जो गीला होता है वो भी सूख जाता है, पानी उससे निकल जाता है। और रेत की जो परत है वो बड़ी नरम नरम वहां पर होती है, जिसमें पैर धंसते हैं। लोगों के आने जाने के कारण से तो रेता दब जाता है ना, लेकिन जहां पर लोगों का आना जाना नहीं होता, वहां पर रेती जो है नरम होती है। तो कहा गंगा के पुलिन किनारे बालुए रेते के उदाल साली साइड, रेती के पैर रखने से मतलब जैसे धंस जाता है, ऐसे ही वो उनका शयन कक्ष। उवचिय खोमिय दुगुल पट पड़ी छाण, उप उवचिय उपचित खोमिय, शोभिक, इसको रेशमी का रूप दिया। दुगुल, दुपट्टे को कहते हैं उस पट कपड़े से पड़ी छायन, उसके ऊपर क्या है, जैसे चद्दर बिछा देते हैं ना, ऐसे रंगदार, चित्तरदार, जो देखने वाले को अच्छी लगती है। सुविरय रय ताने, और जिसके ऊपर एक रजस त्राण बस्तर डाल देते थे, ताकि धूली से जो नीचे बढ़िया बढ़िया कपड़े हो, मैले ना हो जाए जल्दी। ऊपर का कपड़ा तो लिया साफ हो जाता है, लेकिन सारे उसका अंदर जो उपयोग के हैं, उनके अंदर धूल मिट्टी कटा ना जाए। रक्तांशु संभुए, रक्त अंशुक, मलराल लाल रंग के कपड़े से वो समृद्ध ढका हुआ था। सुरम्य, सुरम्य, एक तो रम्य होता है रमणीक, सुरम्य अत्यंत रमणीक। आइनग रूय भूर नवनीय तूल फांसी, कहते हैं उसकी रोई आदि का स्पर्श, कहता आजीनक, जैसे मृगशाला का हो। रूअर रुई का, भूर नाम की वनस्पति होती है। नावणीय, जैसे मक्खन का होता है, ऐसा वो था। सुगंध वर कुसुम चुन्न सैणव यार कलिए, अब इतना फिर कहा है कि सुगंध, वर श्रेष्ठ, कुसुम फूलों का, चूर्ण चूर्ण, सैणव यार कलिए
अन्य अन्य शयनोपचार से युक्त था, मतलब सारी मतलब सुख सुविधाएं सुगंधित की दृष्टि से किसी प्रकार की कमी नहीं थी वहां पर। अर्ध रात काल समय से आधी रात के समय सुप्त जागरा, जब महारानी प्रभावती सुप्त जागृत अवस्था में थी, जिसको अर्ध निद्रावस्था कहते हैं, ना सोई थी ना जागती थी, ऐसे समय में ओ हीरमाणी अर्ध निद्रावस्था करवटे लेता है ना, कई बार लेटा होता है, नींद आ जाती है। अयम या रोवम, अयम जह या रोवम, इस प्रकार का उरालंग उदार, कल्याणं कल्याणकारी, शिवं शिवकारी, धन्यं धन्य, मंगलम मंगलिक, सश्रियं सश्री, शोभा संपन्न, महासुवीणं पासितान परिबुद्धा, महास्वपन को देख करके महारानी जागृत हुई। क्या स्वप्न देखा? जैसे कल्प सूत्र में 14 स्वप्नों का वर्णन आता है ना, जहाँ स्वप्नों की वर्णन आता है वहां पर समास प्रधान शैली, मानो मतलब वो ही एक स्वप्न का वर्णन जहां पर कर दिया। हार रय क्षीर सागर शशांक किरण दाग रय रय महाशैल पंडुर तरोरु रमणीज पेक्षणिज, हीर लाठ पौठ बट पीवर सुसलिठ विशिष्ट तिख दाड़ा विडम्बिय मुह परिकम्य चाच कमल कोमल माह्य शोभंत लठ उठ रतुपल पत मऊ सुकुमाल तालु जीह मूसा गय पवर कणग ताव्य आवत्तायंत वट तड़ि विमल सरिस नयन विशाल तीव्रोरुम परिपुन्न विपुल खंदम म्यू विषय सुहुम लक्षण पसथ विच्छिन्न केसर सडोब शोभियं ओसिय सुनिम्य सुजाय अफोड़िय लंगूलम सोमं स्तोमकारं लीलायन्तं जम्भायन्तं नह यलाओ ओवयमानं नियय वयनमयि वयन्तं सिंहं सुविणे पातितानं परिबुद्धा। जैन सिंह सुविणे पासितानं परिबुद्धा, इतना अर्थ है। सिंह को स्वप्न में देख करके जाग गए, लेकिन वो सिंह कैसा था, ये वर्णन ऊपर समास प्रधान शैली के अंदर दिया था। मतलब शेर का सर्वांगीण मतलब के उसका वर्णन। आप बताएं उसका रंग कैसा था शेर का? वह शेरों का केसरिया रंग भी होता है, और भी सफेद रंग के भी अलग अलग रंग के होते हैं, क्योंकि धारियां होती हैं। तो जहां बताया है पहले सफेद रंग था उसका, हार हार तो जैसे मोतियों का हार। दूसरा रय, रय चांदी रजत, धोई हुई चांदी का है, चमचमाती। तीसरा है क्षीर सागर, क्षीर सागर क्षीर समुद्र, वो समुद्र जहां पर पानी कैसा है, दूध जैसा जिसका रंग दूध जैसी गुणवत्ता है। शशांक किरण, शशांक किरण, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा के अंदर लक्षण है ना, जो मृग की तरह भी दिखाई देता है और खरगोश की तरह भी वो भी दिखाई देता है। मृग के कारण, मृग का चिन्ह जब देखते हैं तो मृगांक कहते हैं उसको, और जब खरगोश का देखते हैं तो शशांक कहते हैं। चंद्रमा की जैसे किरण होती है सफेद। दाग राय, दाग कहते हैं पानी को, राय कहते हैं उसका कण रज, जैसे पानी के कण सफेद दिखाई देते।
आगे रय महाशैल, यह चांदी का महाशैल पर्वत हो चमचमाता। पंडुर, उसके समान पांडुर पंडुर तर उरु रमणिज, पंडुर तर उनसे भी जैसे मतलब के सफेद। श्रेष्ठ रमणिज, उरु कहते हैं श्रेष्ठ। उरु एक तो ना घुटने से लेकर के जंगा भाग से नीचे के टांग का हिस्सा, उसको भी उरु कहा जाता है, लेकिन जहां श्रेष्ठ अर्थ में। रमणीय, पेक्षणिजम, पेक्षणिजम का मतलब दर्शनीय, देखने योग्य। अब इसके आगे मुंह का वर्णन है। ये तो रंग बताया, उसका मुंह क्या है? शेर का मुंह। थिर, लाठ, पौठ, बट, पीवर, सुसलिठ, विशिष्ट, तिख, ताड़ा, विडंबिया मुंह। थिर का मतलब स्थिर, स्थिरता से दाढ़ों में, मुंह में, जवाड़ों में दृढ़ता है। लठ, सुंदर, लस्ट। फिर लठ पौठ, जिसके प्रकोष्ठ, जैसे ना मुंह है, जैसे कमरा होता है तो मुंह भी क्या है, बीच में कितना खाली होता है। मुंह कैसा था? स्थिर, लस्ट, सुंदर। ऐसा उसका मुंह का प्रकोष्ठ भाग, साइड कह सकते हैं। वट, वृत्त, गोलाकार। पीवर, पीवर कहते हैं पुष्ट को, मांसल। सुशिलिठ, सुश्लिष्ठ, अपने आप में जो अंगों के संबंध है बड़ी दृढ़ता को लिए हुए थे। जैसे ना कि दो चीजों को गांठ दे करके पक्की रस्सी से, मजबूत रस्सी से बांधा हुआ, ऐसे उसका मुंह। विशिष्ट, विशिष्ट, तीख दाढ़ा, तिखी दाढ़ों से विडंबीय मुंह, उनका मुख तिखी दाढ़ों से युक्त था। कहते हैं ऐसे तिखी दाढ़ों से युक्त मुंह को फाड़े हुए था, खोले हुए। परिकम्य, जाचक, कमल, कोमल, माह्य, शोभंत, लठ, उठम, उसका ओष्ठ भाग, होठ। परिकम्य, परिकर्मित, जिसको संस्कारित कहते हैं। मनुष्य अपने सिर के बालों को बड़ी कंघी पट्टी करके करता है ना, लेकिन वहां तो कंघी पट्टी का कोई नहीं, कुदरती उसका शुभ नामकरण ऐसा है, संस्कारित। जाच, उत्तम जाति का श्रेष्ठ, जैसे कमल, उसके समान कोमल। माह्य, परमाणुपेत। शोभंत, शोभायमान। लठ, सुंदर। उट्ठम, सुंदर होठ थे उसके। रत, उपल, पत्त, महुआ, सुकुमाल, तालु, जीह। उस शेर का सिंह का तालु और जीवा कैसे? रत्तुपल, रक्तोत्पल, लाल कमल जैसा होता है। उत्तम, रत्तुपल पत्त, लाल कमल के पत्ते के समान। महुआ, मृदु, सुकुमार, जिसके तालु और जीवा थे। मूसा, गाय, पवर, कणग, ताबिय, आवत्ता, यंत, वट, तड़ी, भीमल, सरिस, नयन। उसकी आंखें कैसी थी? मूसा गाय, मूसा गाय कहते हैं, मूसा उसको कहते हैं। एक तो ना आता ना, लिखे मूसा पढ़े खुदाए। लिखने वाले जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उनकी पढ़ाई को हर कोई समझ नहीं सकता, इतना शॉर्ट, इतना तेजी से और ऐसे लिखा होता है। जो पढ़ा लिखा है अनुमान से पढ़ लेता, हाँ ये शब्द है। तो जहां पर, लेकिन जहां पर मूसा शब्द है, जिस गोठारी जिसके अंदर सोना, सोनार लोग सोना पिघलाया करते हैं, मूसागत, उस पात्र में जिसमें सोना पिघलाया जाता है, उसके अंदर पवर श्रेष्ठ, कणग, कनक, स्वर्ण, ताबीय, तपाया हुआ है। आवत्ता, यंत्र, आवर्त लिए हुए गोलाकार,
आयत जिसमें लंबापन है, बाट वृत्त तड़ी बिजली के समान, विमल निर्मल सरिस नयनम, ऐसे उस शेर की आंखें थी। विशाल पीवर औरुम, उसका उरु भाग मतलब जंघा भाग और घुटनों से ऊपर का हिस्सा कमर तक का कैसा विशाल पीवर पुष्ट उरु भाग था। परिपूर्ण विपुल खंडन स्कंद भाव कैसा अपने आप में प्रतिपूर्ण और विशाल स्कंद था। मियो विषय सुहुम लखन प्रसाद था विचिन्न विचिन्न केसर सडोव शोभियम, और गर्दन के ऊपर जो उसके सटा भाग केसर होते हैं, जो बाल खड़े होते हैं उसके गोलाकार। मियु मृदु विषय निर्मल सुहम सूक्ष्म पतले लक्षण अच्छे लक्षणों से पश्चात प्रशास विच्छिन्न विस्तीर्ण विस्तार को लिए हुए केसर सडोब शोभ्य केसर की सटाओं से वो शोभायमान था। उसिया सुनिम्य सुजाय अफोड़िय लंगूलंग, उसिया उत्तुष्णित ऊंची सुनिम्य अच्छी प्रकार से जिसका निर्माण हुआ, सुजाय सुंदर, अफोड़िय लंगूलंग मतलब जमीन पूंछ को जमीन पर फटकारता हुआ, जमीन के ऊपर मारता हुआ फिर इकट्ठी कर लेता फिर ऐसे करता हूँ। सोम सौम्य था, सोमाकार सौम्य जिसका आकार है, शांत लीलायंत जैसे लीला करता हुआ, जम्भायंत जैसे बच्चे दौड़ते हैं ना, बच्चे उछलते हुए दौड़ते हैं या ऐसे करते हैं। जम्भायंत जैसे बीच में जम्भाइयां भी लेता हुआ। नह यलाओ ओवय मानक आकाश तल से उतरता हुआ। निय बैणम आई बयंतम, रानी को ऐसे लगा आया एकदम उसके मुंह में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। आई बयंतम अति ब्रजंतम, सिंह शेर को सुविने पासीता स्वप्न में देख करके रंग पड़ी बुद्धा, वो प्रभावती महारानी जाग गई। अब इसके बाद क्या होता है, तो सारा तो हर साल सुनते हैं सुनाते हैं, जो औरों का होता है वैसा ही होगा। उठेगी बड़ी खुश होगी, फिर अपने पति देवता के पास जाएगी, फिर उनको जगाएगी, फिर उनको सुनाएगी, फिर उसको फलादेश सुनाएगा, फिर उसके बाद सुबह जो सभा मंडप उसको सजाया जाएगा, फिर ज्योतिषियों को बुलाया जाएगा, फिर ज्योतिषी आएंगे को रानी को बिठाएंगे, फिर ज्योतिषी अपना पोथी पन्ना लेकर के स्वप्नों का फलादेश बताएंगे, सारा आगे जैसा जैसा आएगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो साव पाव पणसणो, मंगलानंद संवेशं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहे मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहो लोकतम केवली नतो धम्मो लोकतम। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय समर्पण। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन।